ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹਮੇਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, किसानों के मुद्दों की गल करनी चाहिए। देखिए खोखर साहब, अगर मैं बात करूं अपनी कोalition में जो सबसे ज़्यादा विरोध है वो जेजेपी की कुछ नेता द्वारा किया जा रहा है। शर्मा जी की लगता है जो हरियाणा सरकार का संकट है वो अज की घड़ी की कह सकते हैं आप? फ़िलहाल अगर हरियाणा की अभी वस्तु स्थिति देखी जाए तो नो कॉन्फिडेंस मोशन है कांग्रेस ने है वो मूव किया है हरियाणा विधानसभा में। और अगर आज की डेट की बात करें या फिर पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात करें तो फिलहाल जो बीजेपी जेजेपी अलायंस है वो सरकार है पूरी तरह से मजबूत है। 3-3.25 महीने से जो किसान है दिल्ली बॉर्डर्स पर जो 3 बिल पास किए गए हैं केंद्र द्वारा सरकार द्वारा, तो उसके विरोध में लगातार बैठी हुए हैं। अगर कल की हम बात करें तो टोहाना से जो विधायक है देवेंद्र सिंह बबली है, उन्होंने खुल की इसकी मुखालफत की है, खुल के किसानों के समर्थन में वो आए और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि जेजेपी के नेताओं का घरों से बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। जिथे पंजाब विधान सभा का बजट सैशन जारी है, बजट से बहस भी चल रही है, कैप्टन सरकार नूं जिहड़ियां सरकार विरोधी तरह ने घेरन की तैयारी विच ने, उत्थे हरियाणे विच वक्री तरह का संकट है क्योंकि हरियाणे विच भी विधान सभा का जिहड़ा बजट सैशन चल रहा है, कुछ जिहड़े विधायक ने सरकार दे नाल वो विरोधी आवाज़ उठा रहे ने। इत्थों तक कि एक मंत्री ने भी जो खट्टर सरकार है उसका विरोध किया। सारे कास्ते गल करांगे ललित शर्मा नाल जो सीनियर पत्रकार ने। शर्मा जी की लगता है जो हरियाणा सरकार का संकट है वो अज की घड़ी की कह सकते हैं आप? फ़िलहाल अगर हरियाणा की अभी वस्तु स्थिति देखी जाए तो नो कॉन्फिडेंस मोशन है कांग्रेस ने है वो मूव किया है हरियाणा विधानसभा में। और फिलहाल अगर आज की डेट की बात करें या फिर पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात करें तो फिलहाल जो बीजेपी जेजेपी अलायंस है वो सरकार है पूरी तरह से मजबूत है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी के पास अपने 40 विधायक है और जेजेपी यानी जो जननायक जनता पार्टी है उनके पास 10 विधायक है। और अगर मेजॉरिटी की बात करें इस वक्त हरियाणा की विधानसभा की जो मेजॉरिटी है वो 88 है, 88 सीट्स हैं, 90 टोटल विधायक है। लेकिन जो 2 विधायक है, एक कालका से प्रदीप चौधरी और जो INLD से अभय सिंह चौटाला है वो ऑलरेडी अपना इस्तीफ़ा दे चुके हैं, यानी 2 सीट्स पर बाई इलेक्शन होने हैं। लेकिन अगर 88 सीटों की बात की जाए, 88 सीट्स की बात की जाए तो 45 मेजॉरिटी होता है और कंफर्टेबली इस वक्त जो बीजेपी जेजेपी कोalition है उनके पास मेजॉरिटी है। लेकिन अगर आज की डेट में पॉलिटिकल सिनारियो की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा पॉलिटिकल मूव कांग्रेस के लिए है, क्योंकि कांग्रेस की इस वक्त विन विन सिचुएशन है। क्योंकि जिस तरह से पिछले 3-3.25 महीने से जो किसान है दिल्ली बॉर्डर्स पर जो 3 बिल पास किए गए हैं केंद्र द्वारा सरकार द्वारा, तो उसके विरोध में लगातार बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो जाट बड़े नेता है हरियाणा के, विन विन सिचुएशन उनके लिए है, क्योंकि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके उन्होंने क्लियर कट ये संदेश हरियाणा की जनता को दिया है कि उनका जो समर्थन है वो किसानों के साथ है। और फिलहाल अगर हरियाणा की हम वस्तु स्थिति की बात करें, सबसे बड़ी जो नुकसान है वो जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी को है, क्योंकि जो दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है उनके जो परदादा देवीलाल जो चौधरी है वो बड़े किसान नेता रहे हैं, डिप्टी पीएम रहे हैं। तो जो विरासत है टाले की तुसीं गल करदे हो? नहीं, उनके जो पिताजी हैं, पिताजी की मैं बात कर रहा हूँ। पर मैं पूछना चाहना जो सत्ताधारी ने खट्टर सरकार है ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹਮੇਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, किसानों के मुद्दों की गल करनी चाहिए। देखिए खोखर साहब, अगर मैं बात करूं अपनी कोalition में जो सबसे ज़्यादा विरोध है वो जेजेपी की कुछ नेता द्वारा किया जा रहा है। अगर कल की हम बात करें तो टोहाना से जो विधायक है देवेंद्र सिंह बबली है, उन्होंने खुल की इसकी मुखालफत की है, खुल के किसानों के समर्थन में वो आए और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि जेजेपी के नेताओं का घरों से बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। और ख़ास तौर पर
वो लगातार किसानों के समर्थन में बोलते आए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, बड़े कद्दावर नेता हैं जो हरियाणा के राम कुमार गौतम, जो अपनी भाषा शैली के लिए और अपनी साफ दिली के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने भी क्लियर कट है, वो किसानों के समर्थन में उन्होंने बोला है। ऑलरेडी उनका दुष्यंत सिंह चौटाला है, उनके साथ 36 का आंकड़ा है, क्योंकि जब जेजेपी कोalition हुआ था तो सबसे वरिष्ठ नेता है वो राम कुमार गौतम थे, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज किया गया और उनकी जगह पर अनूप धानक को जो मंत्री है वो बनाया गया। तो उसके बाद से लगातार विरोधाभास उनके पीछे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 4 ऐसे जेजेपी के नेता हैं अंदर खाते जिन्होंने किसानों के समर्थन में वो लगातार बात कर रहे हैं, जिसमें ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। और निश्चित तौर से, क्योंकि अगर 3.5 महीने की हम बात करें लगातार जब से ये बिल है पास किए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, अगर हरियाणा और पंजाब की बात करें तो किसान आंदोलन है, मुख्य केंद्र है वो इन दोनों राज्यों में बना हुआ है। और ख़ास तौर पर अगर हरियाणा की हम बात करें, क्योंकि ओवरऑल जो ये किसान आंदोलन है, कहीं ना कहीं जो जाट वोटर्स हैं, जो जाट किसान हैं, वो लगातार बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं। और हरियाणा में अगर प्रतिशत की बात करें तो तकरीबन 23 से लेकर 27% के आसपास जाट वोटर्स हैं। और फिलहाल जो आज अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो पास किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो ये बताना चाहते हैं, आम जनता के लिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि कौन से विधायक है वो किसान के साथ है और कौन उनके खिलाफ में है। तो ये मैसेज ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਤਾ 'ਚੋਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ जाएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि अगर आज जेजेपी के जो 10 विधायक, क्योंकि ऑलरेडी विप है, तीनों पार्टी ने जारी की हुई है, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, जेजेपी की बात करें, विप है ऑलरेडी पास की गई है। लेकिन अगर उन विप के खिलाफ है किया जाता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो लागू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इस तरह के चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। 7 जेजेपी के जो विधायक है वो ज़रूर उन्होंने समर्थन पहले ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲਚਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ। बिल्कुल खोकर साहब, क्योंकि फ़िलहाल जिस तरह का सिनारियो इस वक्त हरियाणा में देखने को मिल रहा है, और ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल सिनारियो या फिर पॉलिटिकल गेम की हम बात करें, वोट की गेम की बात करें, नंबर की बात करें, तो ज़रूर इस वक्त बीजेपी जेजेपी के साथ है। लेकिन अगर हम एम्बेरसमेंट की बात करें, विन सिचुएशन है वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त कांग्रेस की है, क्योंकि ना कुछ करते हुए भी जो जाट और किसान समर्थक है वो सीधा कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है। और ख़ास तौर पे लगातार जैसे बड़े जो किसान नेता है गुरनाम चढ़ूनी हो गए, लगातार कह रहे हैं कि जेजेपी के और बीजेपी के विधायकों के बाद लगातार पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि सभी विधायकों को इसका खिलाफत है वो करनी चाहिए और किसानों के समर्थन में आज वोट करना चाहिए। जी, ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਝਲਕੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਦਲੇ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ ਬਦਲਦੀ ਖੇਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੋਅ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ 7:30 ਵਜੇ ET ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।